और हमारे जीवन में जब हम ऐसी कठिनाइयों के मोड़ पर पहुंचते हैं तो हमें ये भरोसा प्रभु दे कि वो अपने वायदों को पूरा करता है। वो अपने प्रॉमिसेस को कभी भी अबंडन नहीं करता। वो जो शुरू करता है वो खत्म करता है, बीच में नहीं छोड़ता है, आधे में नहीं छोड़ता है। वो मनुष्य भी नहीं है कि वो झूठ बोले। उसने जो बोला है वो उसे पूरा करता है। इसलिए पौलुस जब फिलिपियों की पुस्तक का पहला अध्याय जब लिख रहा है, उसके 6 वचन को जब हम पढ़ते हैं, अनीता सिस्टर एक बार वो 6 वचन पढ़ लीजिएगा। पौलुस देखिए वहां पर क्या कह रहे हैं। फिलिपियों पहला अध्याय उसका 6 वचन, पहले का 6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमसे अच्छा काम आरंभ किया, तुमसे वही नहीं, तुम में जी, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। देखिए पौलुस को बड़ा भरोसा है। इंग्लिश में लिखा है आई हैव कॉन्फिडेंस, भरोसा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने आपके लिए कहा है, क्या आपको भरोसा है कि प्रभु उसे पूरा करेगा? Yes. आमीन You आमीन have faith in that? यस अब पौलुस कहता है आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। सो ये जो पौलुस लिख रहा है ये वास्तव में उद्धार के बारे में लिख रहा है, साल्वेशन के बारे में लिख रहा है। और पौलुस क्या कह रहा है, उसने जो तुम में अच्छा काम शुरू किया है, ये जो अच्छा काम है वो साल्वेशन के बारे में बता रहा है। यानी किसने शुरू किया ये साल्वेशन? किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। उसने शुरू किया है। भाई हमने थोड़ी चुना परमेश्वर को, परमेश्वर ने हमें चुना। हम तो योग्य नहीं थे उसके। तो जब हमने नहीं चुना, उसने हमें चुना, तो इसका मतलब है ये उसका प्लान है, ये उसकी योजना है। और जब ये उसकी योजना है तो पौलुस जानते हैं क्या कह रहा है, आई हैव ए फुल कॉन्फिडेंस कि उसने जो शुरू किया है उसको वो बीच में अबंडन नहीं करेगा, बीच में छोड़ेगा नहीं। वो कब तक पूरा करेगा उसे? मसीह के दिन तक। मसीह का दिन मतलब उसके आगमन के दिन तक, यानी हमारे इस पृथ्वी से उठा लिए जाने तक। सो ये कॉन्फिडेंस अगर हमारे अंदर है कि प्रभु हमारे लिए जो उसने बोला है वो पूरा करेगा, तो हमें प्रोसीजर के बीच में से गुजरते हुए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रोसीजर बड़ा मुश्किल है। मैं उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप लोग शर्ट पहनते हैं, सूट पहनते हैं ना, आजकल तो रेडीमेड ज्यादा आते हैं, लेकिन जब आप कपड़ा लेकर सिलवाते हैं, आप एक अच्छा कपड़ा खरीदते हैं, और अच्छा कपड़ा खरीदकर आप किसको ले जाके देते हैं? आप टेलर को ले जाके देते हैं। अब आप टेलर को जब कपड़ा दे देते हैं ना, मैं गारंटी देता हूं आप उसको देख नहीं सकते कि वो क्या कर रहा है उसके साथ में। अगर आपने देख लिया तो आपका जी दुखना शुरू हो जाएगा। क्या करता है वो कपड़े को लेता है, नया कपड़ा, आप जो नए कपड़े में एक धब्बा तक नहीं लगने देते, वो कैंची लेके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसको बिल्कुल काट। आप अगर वहां खड़े होंगे ना तो आपको लगेगा ये क्या कर रहा है ये आदमी, लेकिन वो एक्चुअली उस कपड़े को बर्बाद नहीं कर रहा है। उस कपड़े से कुछ अच्छा बनाने के लिए उसको काटने की, छांटने की जरूरत है। सो ये जो प्रोसीजर हमें अच्छा नहीं लगता। हम आउटकम देखते हैं, उसने डेट दिया 15 तारीख को आ जाना, हम 15 को जाते हैं तो हैंगर पे लटका हुआ अच्छा सूट, अच्छी शर्ट हमें मिल जाती है। लेकिन हम अगर 13 को जाएं, 12 को जाएं, तो हमें समझ में आएगा कि ये तो बहुत ही बुरी हालत में है। अब गाड़ियों को भी अगर आप सर्विस के लिए डालो तो गाड़ियों को भी ऐसे ही करते हैं। आप देके आ जाएंगे, उसके बाद वो जो चीज आपने नहीं बोली थी उसको भी खोल के डाल देंगे पूरा, और आप कहेंगे भाई ये तो पहले अच्छी थी, आपने क्या किया ये। लेकिन उस सुधार के लिए उसको कुछ करना जरूरी है। तो परमेश्वर जब कुछ बोलता है, परमेश्वर जब कोई दर्शन देता है, परमेश्वर किसी वचन के द्वारा आपसे बात करता है, परमेश्वर किसी स्वप्न के द्वारा या किसी प्रभु के दास के द्वारा
या भविष्यवाणी के द्वारा आपसे अगर बात कर रहा है तो आप पक्का समझना वो पूरा होगा। लेकिन वो पूरा कब होगा इसकी चिंता मत कीजिए, वो करने का काम परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो ये उसका समय है, वो अपने समय पर उसे पूरा करता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपको याद है जब मिस्र की गुलामी में से इजरायली लोग बाहर निकलकर जब आए, वो यरीहो के सामने पहुंच गए। यहोशू के नेतृत्व में यरीहो के सामने पहुंचे। अब यरीहो बहुत बड़ा नगर है, उसकी शहरपना इतनी बड़ी है कि उसके ऊपर रथ चल सकते हैं, दो दो रथ चल सकते हैं, इतनी मोटी दीवार है। ये इनके बस में नहीं है कि इसको तोड़ दे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, तुम इसके चारों तरफ चक्कर लगाओ, 6 दिन चक्कर लगाना, एक एक चक्कर लगाना, और 7वें दिन में 7 चक्कर लगाना। और जब 7वें दिन में 7 चक्कर पूरे हो जाएं, तब क्या करना, जय जयकार करना, ये शहरपना गिर जाएगी। अब आप सोचिए, ये लोग चक्कर लगा रहे हैं, पहले दिन एक चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद सब आ गए वापस और आपस में बात कर रहे हैं, भैया हमने क्या किया आज, चक्कर लगाया। तो देखो चक्कर लगाया हमने, एक चक्कर लगाया, कहीं से कुछ टूटा है क्या, कोई पत्थर निकला है, कोई ईंट वीट निकली है, कहीं पे कुछ दरारें आई हैं? बोले कुछ भी नहीं आया। अरे फिर इसका मतलब क्या है, क्यों चक्कर लगाएं? दूसरे दिन फिर चक्कर लगा रहे हैं, तीसरे दिन फिर चक्कर लगा रहे हैं, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। 6 दिन चक्कर लगाए, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो जब 6 दिन चक्कर लगाए होंगे ना, अगर हम लोग होते तो हम क्या कहते, कोई फायदा नहीं है, कोई प्रभाव हो ही नहीं रहा है। ऐसे हम कई बार प्रार्थनाओं को छोड़ देते हैं, कई बार जो हमने निश्चय किया था प्रभु के लिए करने का उसको हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परिणाम दिखाई नहीं देते। अब देखिए, प्रभु कार्य कर रहा है, प्रभु कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं विश्वास करता हूं इन 6 दिनों में जब ये चक्कर लगा रहे थे, प्रभु जानते क्या कर रहा था, उस शहरपना की नींव को खोखला कर रहा था। वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि नींव तो अंदर है। और देखिए 7वें दिन जब 7 चक्कर पूरे हो गए, उसके बाद इतना खोखला उसको कर दिया कि अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अब बस चिल्लाओगे ना तो ही गिर पड़ेगी। अब हम चाहते हैं ये शहरपना टूटे तुरंत, लेकिन प्रभु ने एक प्रोसीजर बना के रखा है, एक 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 क्रिया है, उसमें से होकर गुजरना पड़ेगा। सो उसमें से गुजरना हमें पसंद नहीं है। ये एक उदाहरण है। दूसरा एक और उदाहरण है, आप दूसरे राजाओं की पुस्तक 5 अध्याय को जब पढ़ेंगे, नामान के बारे में कितने लोगों ने सुना है? नामान सुना है ना? नामान एक बहुत बड़ा सेनापति था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम थी, उसको कोढ़ की बीमारी थी, और उस कोढ़ की बीमारी की वजह से वो बहुत दुखी था। लेकिन उसके घर में एक दासी आई, वो इजराइल से आई थी। उसने जब देखा कि उसके मालिक को कोढ़ है, तो उसने अपनी मालिकिन को कहा कि कितना अच्छा होता कि अगर ये इजराइल में होता, वहां ऐसे भविष्यवक्ता हैं जो इसको ठीक कर देते। तो इसने बोला, भाई कौन है जरा बताओ हमें। बोले एलीशा है। तो ये एलीशा के पास पहुंच गया और उसे लगा कि एलीशा आएगा, मेरा स्वागत करेगा, मुझे बोलेगा, हाथ रखेगा सिर पे, मेरे ऊपर काम करेगा और मैं तुरंत चंगा हो जाऊंगा। एलीशा ने जानते हैं क्या किया? एलीशा तो आया भी नहीं, बाहर भी नहीं आया। एलीशा बाहर भी नहीं आया। 2 साल के बाद नहीं, एलीशा बाहर भी नहीं आया, और उसने अपने दास को बोला, जाकर बोलो कि यरदन की नदी में 7 बार डुबकी लगाएं। अब जैसे इस नामान को पता लगा, नामान बहुत क्रोधित हो गया। आपको मालूम है, आप 5वां अध्याय पढ़ लेना दूसरे राजाओं की पुस्तक, बहुत नाराज हो गया। वो बोले हमारे यहाँ पे परबंद नदियां नहीं है क्या? हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी नदियां हैं, ये गंदी सी नदी में क्या मैं डुबकी लगाऊं? अब वो पहुंच गया, लेकिन दास के कहने पर पहुंच गया। 1 बार डुबकी लगाई, कुछ हुआ? 2 बार डुबकी लगाई, कुछ हुआ? 6 बार डुबकी लगाई, कुछ हुआ? परमेश्वर के दास ने कहा होगा, लेकिन अब होने और वो बोलने और होने के बीच में एक प्रोसेस है। प्रोसेस को हम हिंदी में क्या बोलेंगे?
हिंदी में हम प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं? क्रिया, प्रक्रिया प्रक्रिया प्रक्रिया, प्रक्रिया ना, प्रक्रिया बोल सकते हैं हम लोग। प्रक्रिया। अब वो प्रक्रिया किसी को पसंद नहीं है। सब चाहते हैं कि तुरंत फल आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर अपने समय पर काम करता है। और देखिए 7वीं बार जब डुबकी लगाई, वहां लिखा है उसका शरीर एक छोटे बच्चे के समान हो गया। हुआ, परमेश्वर ने जो बोला वो हुआ। परमेश्वर के दास ने जो बोला हुआ। परमेश्वर ने मूसा को, यहोशू को कहा तू चक्कर लगा, तो वो हुआ। सो पौलुस जब फिलिपियों 1:6 में लिखता है, मुझे इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वो उसे मसीह के दिन तक पूरा कर सकता है। एक, परमेश्वर ने काम शुरू किया। दूसरा, परमेश्वर सिर्फ शुरू कर कर छोड़ने वाला नहीं है, वो उस काम को पूरा भी करता है। इतिहास को आप पढ़कर देखें, परमेश्वर ने जो बोला वो पूरा हुआ। हुआ या नहीं हुआ? अब्राहम को जब 75 साल का था, परमेश्वर ने कहा एक बच्चा होगा तुझे, तेरी पीढ़ी आकाश के ताराओं के समान होगी। अब 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 90, 95, 97, 98, 99। अब 75 साल किसी को भी बच्चा होना मुश्किल है, लेकिन 100 साल होने के बाद में आप सोचिए, 100 साल का अब्राहम, 90 साल की सारा, किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाके पूछें कि बोले हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, आप थोड़ा सा हमारा इलाज करो, तो क्या बोलेंगे? गायनोकोलॉजिस्ट क्या बोलेंगे? डॉक्टर क्या बोलेंगे उनको? हंसेंगे नहीं वो? हंसे, अब्राहम हंसा, सारा हंसी। 17 अध्याय, 18 अध्याय, 2 अध्यायों में 17 अध्याय का 18 वचन एक बार पढ़ लीजिए। उत्पत्ति 17 अध्याय 18 वचन, 18 अध्याय 12 वचन। 17 का 18 पढ़िए। और इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, जेनेसिस में पास्टर, जेनेसिस। इब्राहिम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा। 17 वचन था, 17 वचन, सॉरी, 17 का 17। उसका 16 और 17 पढ़ो। 16 और 17 पढ़ो। 17 का 16 और 17। और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब इब्राहिम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगा? क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? ये देखो, हंस रहा है अब्राहम, हंस रहा है ना, हंस रहा है। बोले अरे ये क्या बात कर रहे हो आप, बोलते जा रहे हो, कब से बोला आपने, आज तक तो हुआ नहीं, अब तो मैं 90 का, वो मैं 100 का, वो 90 की। हंस रहा है। अब 18 अध्याय में आ जाइए। 18 अध्याय का 12 वचन एक बार पढ़िए। तो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? मैं बूढ़ी हूं, मेरा पति बूढ़ा है, अब बच्चे की बात कर रहे हो, ये कहां से संभव है? हंसना, हंस रहे हैं अविश्वास। लेकिन आप बताओ, परमेश्वर ने जो बोला वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? परमेश्वर ने कहा था सारा के द्वारा एक संतान होगी, हाजिरा के द्वारा नहीं बोला था, सारा के द्वारा होगी। हुआ ना? इसहाक हुआ या नहीं हुआ? लेकिन वो जो बीच का जो काल था ना, वो बहुत मुश्किल था। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप निश्चित जानिए, आपके जीवन के जो वायदे जिसको परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा, आज वो हुआ नहीं, तो आप उसी फेज से गुजर रहे हैं जिसमें से सारा और अब्राहम गुजरे थे। आप उसी दौर से गुजर रहे हैं जहां पर नामान 6 बार डुबकी लगाने के बाद सोच रहा होगा। आप उसी दौर से गुजर रहे हैं जहां पर इजरायली लोग उस यरीहो के चक्कर लगाते हुए ये सोच रहे होंगे कि शायद अब कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर 18 के 14 में परमेश्वर कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई कार्य कठिन है? क्या उसके लिए कोई कार्य कठिन है? मेरे और आपके लिए कठिन बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। परमेश्वर ने जो कहा
वो पूरा हुआ। अपने समय पर उसने पूरा किया, क्योंकि शुरू करने वाला परमेश्वर था। उसने जो शुरू किया बीच में छोड़ा नहीं, वो उसे पूर्तिकरण तक लेकर जाएगा। ओके, अब आप आ जाइए उत्पत्ति की पुस्तक में, वहां पर 37 अध्याय से 50 अध्याय तक, ये 14 अध्याय हैं। आप इन 14 अध्यायों को पढ़ लेना। आप जब पढ़ोगे ना, आपको इजराइल का पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा कि इजराइल क्या है, ये कैसे राष्ट्र बना, और ये क्या क्या यहां पर हो रहा है। मिस्र में लोग कैसे पहुंचे, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। यूसुफ कैसे प्रधानमंत्री बना, वो फरो के साथ कैसा उसका रिश्ता था, ये सारी बातें आपको उस अध्यायों में समझ में आएगी। परमेश्वर ने यूसुफ को एक दर्शन दिया। दर्शन था, एक पूला देखा उसने खेत में, और उसने देखा कि 11 पूले और सूर्य और चंद्रमा उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। और ये दर्शन जाके उसने अपने भाइयों को बता दिया। अब भाइयों ने, उसके पिता ने तुरंत इसको समझ लिया। सूर्य और चंद्रमा कौन है? याकूब और राहेल, है ना। और 11 तारे कौन है? इसके 11 भाई। अब वो ये कह रहे हैं कि अच्छा तू बड़ा दर्शन वाला है, मतलब हम लोग तुझे दंडवत करेंगे। 11 भाई बोल रहे हैं हम तुझे दंडवत करेंगे। परमेश्वर ने दर्शन दिया। ये दर्शन किसकी ओर से आया था? दर्शन परमेश्वर ने दिया था ना? परमेश्वर ने दर्शन दिया था। यूसुफ ने थोड़ी देखा था दर्शन। यूसुफ ने अपने मन से थोड़ी बोला था। हाँ, अपने मन से बोला होता तो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन दर्शन परमेश्वर ने दिया। और परमेश्वर ने उस दर्शन को जब दिया, इसने क्या किया? उस दर्शन को ले जाकर अपने भाइयों में बांटा। अब भाई क्या कह रहे हैं? अब भाइयों का हाल देखिए क्या हुआ। परमेश्वर ने तो एक एंड बता दिया, बोले ये तेरा एंड है। एंड में ये सब तेरे सामने घुटने टेकेंगे, तेरे सामने झुकेंगे। और ये दर्शन शुरू हुआ, ये कहानी शुरू हुई एक दर्शन के द्वारा। लेकिन अब कहानी का जो अंत है ना, वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन था। और हमें वो रास्ता पसंद नहीं है, हमें वो कठिनाई पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि वो कुर्सी सीधी मिल जाए, प्रधानमंत्री की कुर्सी सीधी मिल जाए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो दर्शन और कुर्सी के बीच में 13 साल का एक लंबा अंतराल है। अगर शायद नहीं बोलता तो दर्शन को बताना चाहिए। दर्शन बोलिए, दर्शन बोलेंगे तो वो स्वाति कह रही कि दर्शन शायद नहीं बोलते तो उसका जीवन कुछ और होता। लेकिन देखिए, हम नहीं कह सकते, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ आर्किटेक्ट किया हुआ है। वो बोलना भी परमेश्वर की ओर से था। इट वाज, वो बोला। अगर मान लीजिए वो दर्शन नहीं बोलता, इसके भाई उससे नफरत नहीं करते, उसको उठा के गड्ढे में नहीं डालते, फिर बिन्यामीन के कहने से उसको दास बना के मिस्र में नहीं भेजते, तो फिर क्या होता? तो परमेश्वर सब कुछ आर्किटेक्ट करते हैं, वो उनको पता है कि क्या करना है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा। आज विश्वास कीजिए, प्रभु ने अगर कोई वचन आपको दिया है, प्रभु ने कोई स्वप्न आपको दिया है, आपको किसी भविष्यवक्ता ने आपके लिए कुछ कहा है, वो निश्चित रूप से पूरा होगा, 100% पूरा होगा। मेरे जीवन में बहुत अनुभव मैंने किए हैं। मैंने कभी सोच भी नहीं सकते ऐसी बातें प्रभु ने की। मैं जब विश्वास किया, जब मैं सेवकाई में आया, मैंने आपको बताया, पहला मैसेज मैंने 40 मिनट का तैयार किया। 5 पॉइंट्स थे उसके, और 5 पॉइंट 8-8 मिनट में बोलने थे। लेकिन जब प्रचार किया तो 4 मिनट के अंदर ये 5 पॉइंट खत्म हो गए, और उसके बाद मैं ब्लैंक हो गया, मुझे समझ में नहीं आया, और मैं बहुत ही रोया, मैं बहुत दुखी हुआ। परमेश्वर ने मुझे बोला, मैं तुझे इतनी भीड़ के सामने खड़ा करूंगा कि तू भीड़ को देखकर तू गिन भी नहीं पाएगा कि कितने लोग हैं। और तू सोच रहा है कि 4 मिनट में खत्म हो गया, तू इतना लंबे लंबे भाषण देगा कि लोग कहेंगे पास्टर जी अब टाइम बहुत हो गया, अब आप रोक दो।
और मैं उस चीज को सोच के हैरान था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय की परिस्थिति ऐसी थी। लेकिन परमेश्वर ने वो किया। लेकिन लंबे इंतजार के बाद आज आप, हो सकता है आप यूसुफ के समान ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं जहां पर आपको गड्ढा दिख रहा है, जहां पर आपको भाइयों की ईर्ष्या नजर आ रही है, जहां पर आपके खिलाफ षड्यंत्र नजर आ रहे हैं। आप वहां हैं जहां पर आपको नहीं होना चाहिए था। देखिए, गड्ढा गड्ढा किस बात को दर्शाता है? रिजेक्टेड, अपने भाइयों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, गड्ढे में डाल दिया उसको। उसके बाद पोतीफर का घर किस बात को दर्शाता है? वहां पर क्या हुआ था? झूठे इल्जाम लगाए गए थे। हो सकता है आपके विरुद्ध में बहुत लोगों ने झूठे इल्जाम लगाए हो सकता है आपको अपनों ने तिरस्कृत कर दिया हो, और उसके बाद तो और भी अति हो गई। प्रिजन के अंदर, जेल खाने के अंदर, वहां पे क्या हुआ? भुला दिया गया, फॉरगॉटन। अरे आप भी मुझे भूल गए, मैंने तुमसे तो ऐसी आशा नहीं की थी, तुम भी भूल गए मुझे। मैं कहूं, कई बार परमेश्वर भुलवाता है कुछ बातों को। कई बार परमेश्वर आपको आइसोलेट करता है। कई बार परमेश्वर वो नहीं करता जो आप सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको गड्ढों की अवस्था में डालता है। परमेश्वर आपको झूठे आरोपों के बीच में से लेकर जाता है। लेकिन प्रभु ये देखना चाहता है कि उस प्रोसेस के बीच में, उस प्रक्रिया के बीच में आपका रिएक्शन क्या है। आप अय्यूब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना। अय्यूब कितना धर्मी व्यक्ति था, उसके पास क्या क्या नहीं था, सब कुछ उसके पास था। सब कुछ खत्म हो गया एक दिन के अंदर। बच्चे मर गए, जानवर चले गए, घर चला गया, यहां तक कि शरीर में भी क्या पड़ गए? कीड़े पड़ गए। आप मुझे बताइए, ऐसे विश्वास का कोई मतलब है? ऐसे विश्वास का कोई फायदा है? क्योंकि आज हम विश्वास भी फायदे के लिए करते हैं। लेकिन ऐसा विश्वास, भैया, वो लोग कहेंगे अरे आपने प्रभु पर विश्वास किया, आपका जो था वो भी चला गया, आपके सारे बच्चे मर गए, आपके जानवर चले गए, आपका तो शरीर भी कोढ़ी हो गया। आप बताओ, ऐसे विश्वास से क्या फायदा है? लेकिन पता है अय्यूब क्या कहता है? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम ऊंचा हो। आप देखिए, वो प्रोसेस पर विश्वास करता है, वो उस प्रक्रिया पर विश्वास करता है। अगर आप पढ़ेंगे अय्यूब को, वहां पर अय्यूब कहता है, जब वो मुझे ता लेगा मैं सोने के समान खरा निकलूंगा। वो ताता है। ताने का मतलब क्या है? वो प्यूरिफाई करता है। आज हमारे जीवन में अगर हमें वो नहीं मिल रहा जो हमने सोचा था, वो नहीं हो रहा जो प्रभु ने कहा था, तो आप समझ लेना आप एक प्यूरिफिकेशन के दौर से गुजर रहे हैं, आप एक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। और ये जब प्रक्रिया पूरी होगी ना, परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में आप मत खींच कर लाइएगा, प्रभु अपने आप उसको प्रकट कर देगा। यूसुफ जेल खाने के अंदर है, सबने उसको बुला दिया, जिससे आशा की थी वो भी उसको भूल गया। लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूला। परमेश्वर को याद है कि एक यूसुफ है। परमेश्वर को याद है मैंने इस यूसुफ को दर्शन दिया हुआ है। परमेश्वर को तब भी याद है जब वो गड्ढे में पड़ा था। परमेश्वर को तब भी याद है जब वो मिस्र की गुलामी में आ गया था। परमेश्वर यूसुफ को तब भी याद रखते हैं जब पोतीफर ने उस पर झूठा आरोप लगाया था, लेकिन वहां भी परमेश्वर ने जस्टिफाई नहीं किया। किसी के सामने ये प्रकट नहीं किया, नहीं ये गलत बोल रहा है, ये झूठी बात बोल रही है, ये तो सही आदमी है। नहीं बोला परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर चाहता था उसे जेल में लेकर जाए, क्योंकि परमेश्वर उसे फारो के करीब ले जा रहा था। और जब परमेश्वर का समय हुआ ना, सब कुछ याद आना शुरू हो गया। उस व्यक्ति को जो भूल गया था 2 साल से, उसको याद आ गया। फिर परमेश्वर ने दर्शन का अर्थ याद रखवाया, राजा को दर्शन दिया, अर्थ कोई बता नहीं पाया। मैं सोचता हूं कि उस देश में बड़े बड़े तांत्रिक थे, बड़े बड़े ज्योतिषी थे, वो अर्थ बता सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी बुद्धि को मंदिम कर दिया। बोले इसका तो अर्थ तुम नहीं बताओगे, सिर्फ एक ही व्यक्ति बताएगा, उसका नाम यूसुफ है। जब परमेश्वर कुछ करता है ना, हम शायद वो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, उस प्रक्रिया पर विश्वास कीजिए, प्रोसेस पर भरोसा कीजिए। उसने जो कहा है वो पूरा होकर रहेगा। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा
और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे तो नहीं होंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा सब प्रबल हो रहे हैं, अभी आपको लग रहा होगा हर तरफ मारामारी हो रही है, लेकिन ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है, ये सब एक प्रोसीजर है। और परमेश्वर अपने वायदों को हमेशा पूरा करता है। आधे में कोई वायदा उसने छोड़ा नहीं, कोई प्रॉमिस उसने आधे में नहीं छोड़ा। उसने जो प्रोजेक्ट उठाया उस प्रोजेक्ट को उसने पूरा किया, चाहे वो इजराइलियों के मिस्र से निकालने के बाद वायदे के देश में पहुंचाना हो, चाहे अब्राहम को मिसोपोटामिया से निकालकर कनान में पहुंचाना हो, चाहे यूसुफ को उस घर से निकालकर बंदी गृह में पहुंचाना हो, उसके बाद प्रधानमंत्री बनाना हो, चाहे शाऊल जो नए नियम का है उसको उस अंधकार से, उस 3 दिन के उस अंधकार से निकालकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना हो, उसने जो कुछ कहा था वो पूरा हुआ। और यहां तक कि क्रूस पर यीशु कहते हैं, उसका जो अंतिम कथन था वो पता है क्या था? इट इज फिनिश्ड। यीशु ने यह नहीं कहा मैं फिनिश हो गया, यीशु ने यह नहीं कहा, यीशु ने कहा जो असाइनमेंट मुझे मिला था वो फिनिश हो गया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपको कोई ऐसी बात याद है पवित्र शास्त्र में, कोई घटना ऐसी याद है जो परमेश्वर ने शुरू किया था और वो खत्म नहीं हुआ? ये कोई व्यक्ति, कोई ऐसी घटना आपको याद है? आप बता सकते हैं कि परमेश्वर ने प्रारंभ किया था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ? आप कहीं भी नहीं बता पाएंगे। और इसलिए पौलुस क्या कह रहा है? मुझे इस बात का भरोसा है, आई एम कॉन्फिडेंट कि जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वो उसे मसीह के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। आप विश्वास कीजिए, उसने हमें उद्धार दिया, ये उद्धार हमने नहीं लिया, ये उसने हमें गिफ्ट के रूप में दिया। हमने अगर उस उद्धार को पा लिया है, अब संसार कितनी भी कोशिश करे वो उस उद्धार को पूर्ति करेगा, पूरा कर रहेगा। पर हमें विश्वस्तता के साथ में आगे बढ़ना है, हमें विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना है, निराश नहीं होना है। प्रक्रिया को देखकर उदास मत होइए, आज के दुखों को देखकर ये मत बोलिए मेरा भाग्य ही ऐसा है, लेकिन हमारे लिए वो एक उत्तम कार्यों को वो कर रहा है। बाइबल में कितने सारे उदाहरण हैं। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है यिर्मयाह 18 अध्याय ना, आपको मालूम है यिर्मयाह 18 अध्याय। यिर्मयाह को कुम्हार के घर में लेके गया, क्या दिखाया वहां पर? एक कुम्हार एक मिट्टी का बर्तन बना रहा है, बनाते बनाते अचानक वो बर्तन क्या हो गया? टूट गया। जब टूट गया तो उस कुम्हार ने उन टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में नहीं फेंक दिया, हम होते तो फेंक देते, लेकिन उस कुम्हार ने उस टूटे हुए बर्तन को, टुकड़ों को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत बर्तन बनाया। ये पता है किस बात को दर्शाता है? ये जो मिट्टी के बर्तन थे ना, वो हम थे। वो कुम्हार कौन था? वो परमेश्वर था। उसने तो अच्छा बनाया था, लेकिन हमने पाप करने के कारण हम टूट गए, हमारे टुकड़े हो गए। लेकिन परमेश्वर ने, जब हम पाप कर कर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, हमें उठाकर फेंका नहीं, लेकिन उसने फिर से हमें बनाना शुरू किया। और यीशु मसीह में उसने हमें फिर से एक नया स्वरूप दिया। और 2 कुरिन्ती 5:17 क्या कहता है? अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें सब कुछ बीत चुकी हैं, सब कुछ नया हो चुका है। पौलुस क्या कह रहा है? मुझे भरोसा है जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वो मसीह के आगमन तक उसे पूरा। आज जब आप अपने जीवन में, हो सकता है आप अलग अलग स्ट्रगल्स से आप गुजर रहे हो, है ना? कुछ लोग अपनी नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, कुछ लोग अपने फैमिली में स्ट्रगल कर रहे होंगे, कुछ लोग अपनी मैरिज के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे, कुछ लोग इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे होंगे, है ना? कुछ लोग अपने हर एक के जीवन में अलग अलग स्ट्रगल है। कुछ लोग बीमारी के स्ट्रगल के बीच में होंगे। आज मुझे आप जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, और आप जो मुझे भी सुन रहे हैं, हम सबके जीवन में एक स्ट्रगल है।
ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि मेरा जीवन में कोई स्ट्रगल नहीं है। कोई है क्या यहां पर? सबके जीवन में एक स्ट्रगल है। आप अगर उस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो आप विश्वास करना, आप एक प्रोसेस का हिस्सा हैं। वो प्रोसेस प्रभु पूरा करेगा, और जब वो पूरा करेगा ना, उसका आउटकम जो होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। उत्पत्ति 50 के 20 में पता है यूसुफ क्या कहता है अपने भाइयों से? यूसुफ कहता है, तुमने जो मेरे लिए बुरा सोचा था, मेरे परमेश्वर ने उसी बुराई में से भलाई को उत्पन्न किया, जिससे हम सबके प्राण बचाए जाएं। उसके हाथों में अपने आप को सौंपिए प्रियो। आज आप सोच रहे होंगे मैं फिनिश, मैं खत्म, कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रभु पूरा कर रहा है, प्रभु कंप्लीट कर रहा है। आप आज अभी जयपुर में 80% चर्चेस फिजिकल नहीं है। अभी चर्चेस में क्या हो रहा है, जो लोग क्रिश्चियन है बाय बॉर्न उनको बुला रहे हैं, बाकी लोगों को चर्च में नहीं बुला रहे हैं। वो चर्च में आए लेकिन उनको वापस भेज दिया। आप सोचिए उनके मन में क्या बीत रहा होगा। वो सोच रहे होंगे अब हम क्या करें। लेकिन प्रभु ये कहना चाहता है, ये प्रोसेस है, इस पर भरोसा रखिए। उसने जो शुरू किया है ना, वो उसे पूरा करेगा। उन लोगों को भी प्रभु ने बुलाया है, उन लोगों को प्रभु ने उद्धार दिया है। प्रभु ने अगर दिया है तो रास्ते में छोड़ेगा नहीं। हाँ, ये सब समस्याएं बीच बीच में आएंगी, कठिनाइयां बीच में आएंगी, हर्डल्स बीच में आएंगे, लेकिन सबका परिणाम होगा, प्रभु अपने काम को पूरा करेगा और हम ये कह पाएंगे, सुन पाएंगे, इट इज फिनिश्ड। एक वचन पढ़कर समाप्त करूंगा। एफेसियों की पुस्तक निकालिएगा, उसका पहला अध्याय। एफेसियों उसका पहला अध्याय 5 लड़कियां हैं, और आप पढ़िए, उसका 13 वचन है मेरे ख्याल से। क्लास ले सकते हैं। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखिए पौलुस क्या लिख रहा है, उसी में तुम पर भी, तुम पर यानी तुम पर, किस पर? जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था। देखिए उद्धार सिर्फ वचन के द्वारा ही आता है। जब वचन और पवित्र आत्मा दोनों मिलती हैं, वहां पर उद्धार प्रकट होता है। मैं हमेशा कहता हूं, जैसे एक माता और पिता के द्वारा एक बच्चा पैदा होता है, ऐसे ही एक आत्मिक बच्चे का जन्म होता है जब दो अभिभावक मिलते हैं। पता है कौन कौन? परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। ये जब दोनों मिलते हैं तो एक आत्मिक बच्चा पैदा होता है। देखिए उद्धार का सुसमाचार था, जिस पर तुमने विश्वास किया, और जब विश्वास किया तो एक और काम हुआ, पवित्र आत्मा की छाप लग गई। और 14 वचन में लिखा है, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना था। अच्छा लगा प्रोग्राम। बयाने के बारे में तो मैंने बहुत बार बोला है ना, एडवांस था। अरे मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने एडवांस दे दिया है। एडवांस, पवित्र आत्मा ने एडवांस दे दिया है। अब आप बोलिए मुझे, पवित्र आत्मा ने एडवांस दे दिया, ये यात्रा प्रभु ने शुरू की, तो कोई मनुष्य उसको बीच में खत्म कर सकता है? उस प्रोसेस को कभी नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा की छाप लग गई, यानी वो एडवांस चला गया, और वो पूरा होगा जब मसीह वापस आएगा। आप समझ पा रहे हैं ना? इसलिए ऐसी परिस्थितियों से जब आप गुजरते हैं, आप यही सोचना, अय्यूब के समान, ये सब एक समय है, समय गुजरेगा, दर्शन पूरा होगा। अतिवेग से वो पूरा होने की दिशा में दौड़ रहा है, और अपने समय पर वो उसे पूरा करेगा, हर एक के जीवन में पूरा करेगा। आप प्रार्थना कीजिए, भरोसा कीजिए उस प्रभु पर। आपको जो प्रभु ने, हाँ, अब आप प्रभु में विश्वस्त होने चाहिए, और ये विश्वस्तता का जो पैमाना है वो कौन निर्धारित करेगा? पास्टर नहीं, परमेश्वर। मैं हमेशा बोलता हूं
जब इतनी भारी भीड़ के बीच में एक स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ, वो चंगी हो गई। उस दिन बहुत सारे लोगों ने छुआ होगा, लेकिन इसका छूना अलग था। उसको मसीह ने पहचान लिया। हर एक के विश्वास के स्तर को वो पहचान सकता है, हम नहीं पहचान सकते। आपका विश्वास अगर बड़ा है, प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करेगा। उसने जो शुरू किया वो उसे पूरा करेगा। अगर उत्पत्ति है तो ये मत समझिए उत्पत्ति में सब कुछ खत्म हो गया। प्रकाशित वाक्य भी है, एक नई सृष्टि है, नया आकाश है, एक नया जीवन है। यहां का सब कुछ खत्म हो भी जाएगा, एक नया जीवन प्रभु ने हमारे लिए रखा है। तो उस पर भरोसा कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। प्रक्रिया के बीच में से गुजरते हुए निराश मत होइए। इसलिए याकूब कहता है पहले अध्याय में, जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो। निराश नहीं होना, दुखी मत होना, हिम्मत के साथ उसको सहन करना, पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगना, कहना पवित्र आत्मा मुझे हियाव दे, मुझे अनुग्रह दे कि मैं इन परिस्थितियों को सहन कर पाऊं और आपके उस विश्वास में आगे बढ़ती रहूं, बढ़ता रहूं। आप देखना, आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखेंगे। जो आप ना सोचे थे, ना अपने मन में कल्पना की थी, वो काम प्रभु आपके लिए करेगा। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। आज हम में से बहुत से लोग उस प्रक्रिया में से गुजर रहे होंगे, उस प्रोसेस में से गुजर रहे होंगे। प्रोसेस दुखदाई है प्रियो, प्रोसेस में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन आउटकम बहुत खूबसूरत होगा। इसलिए इब्रानियों 12:2 में परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह यीशु ने भी उस आनंद को जो उसके सामने रखा था, उसको सोचकर क्रूस की मृत्यु को सह ली, लज्जा को उसने सह लिया, क्योंकि उसको एक आनंद दिखाई दे रहा था। मुझे और आपको वो आनंद दिखाई देना चाहिए। मुझे और आपको ये मानना चाहिए कि हम यहां पर परदेशी हैं, ज्यादा दिन के लिए नहीं है, लेकिन एक खूबसूरत समय हमारा इंतजार कर रहा है। ग्रेटर थिंग्स आर येट टू कम। अच्छी बातें होना बाकी हैं, अभी हुई नहीं है, होना बाकी है। विश्वास कीजिए और उस प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे और मैं चाहूंगा हेलन आंटी आप प्रार्थना में अगुवाई कर सकती हैं। हेलन मनवर आंटी, आप मेरी आवाज सुन रहे? सर मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आई विल प्रे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए।